हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, 11th क्लास मैथ का जो सेकंड चैप्टर है, नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक डेफिनेशन है, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है, वीडियो फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर है ये। और चैप्टर क्या है? चैप्टर है सेकंड 11th क्लास मैथ। ठीक है, 11th क्लास मैथ। और मैथ कौन सा है? एनसीईआरटी का, राइट। तो अब कुछ एक डेफिनेशन है जो मैंने पहले से ही लिखी हुई है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। देखिए, टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। तो वो क्या करती है? एक ऑर्डर्ड पेयर बनाती है, यानी टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, डिनोटेड बाय ए एंड बी। मान लीजिए एक एलिमेंट 5 है, एक 3 है, तो आपने उसको 5,3 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना। तो अब ऑर्डर पेयर एक ये होता है, जैसे मैंने 5 और 3 लिया है, और एक ऑर्डर पेयर ले लिया 3, 5। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों इक्वल नहीं है, ये जर्नल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़े थोड़े जैसे ही क्वेश्चन करोगे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है A1 B1 और वो बराबर है A2 B2 के। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है अगर A1 और A2 की वैल्यू इक्वल हो। यानी टू ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? A1 और A2 बराबर हैं और B1 और B2 बराबर हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बेसिस पे आपके पास क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, हम सेट पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, आप पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। मान लीजिए इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दो सेट है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A एंड B सच दैट A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू कैपिटल B इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B टू बी डिनोटेड बाय A क्रॉस B। देखिए समझाता हूँ। मेरे पास A एक सेट है और B एक सेट है। ठीक है, A और B के दोनों के एलिमेंट हैं। ये वाला जो छोटा A है वो कैपिटल A का एलिमेंट है और जो छोटा B है वो कैपिटल B का एलिमेंट है। ठीक है, अगर मुझे A क्रॉस B निकालना है तो मेरे पास क्या आएगा? A कोमा B। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, ये जस्ट एक थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जाम में इनसे कुछ नहीं पूछेगा कि थ्योरी वर्क कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो कुछ एक डेफिनेशंस हैं और आगे मतलब कुछ एक टर्म्स हैं। फर्स्ट क्या है? अगर देखिए A और B दो सेट थे ना, अगर एक सेट 5 है मतलब एम्प्टी सेट है, या फिर दूसरा सेट एम्प्टी है, कोई भी हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा एम्प्टी ही रहेगी, एम्प्टी सेट ही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है। अगर A भी नॉन एम्प्टी सेट है और B भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उनकी प्रोडक्ट कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकती। ठीक है, फिर A क्रॉस B निकालिए या B क्रॉस A निकालिए, दोनों इक्वल नहीं रहते। ठीक है ना, क्यों नहीं रहते? अभी मैंने समझाया था 5, 3 और 3, 5 का एग्जांपल लेके, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट देन A क्रॉस B, यानी जो A के एलिमेंट है, देखिए A के जो एलिमेंट है क्रॉस B के जो एलिमेंट है, ठीक है ना, इनकी जब मैं वो निकाल लूँगा प्रोडक्ट, ये किसकी वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? NA, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि कितना ज़्यादा टफ भी नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करने से और ज़्यादा पक्का हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ आइदर A और B इन एन इनफाइनाइट सेट देन A क्रॉस B इज एन इनफाइनाइट सेट। देखिए मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें क्या, जो A क्रॉस B हम निकाल रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक भी इनफाइनाइट है,
अगर एक सेट भी इनफाइनाइट है तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, इनफाइनाइट। ठीक है ना। ये तो हम मैथमेटिक्स में नंबर्स में भी देखते हैं। मान लीजिए 5 की मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट से कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से कर रहा हूँ, तो आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है ना। तो अगर सेट भी एक इनफाइनाइट है तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट रहेगी। ठीक है ना। ये 5th पॉइंट था। अगर दो सेट क्या हैं, एक जैसे हैं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगी, ए स्क्वेयर। नंबर में भी हम करते हैं, जैसे 5 क्रॉस 5 है तो क्या रहेगा, 5 स्क्वेयर। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इफ x+1 कोमा y-2 जो कि एक लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर्ड पेयर है, वो किसके इक्वल है, 3, 1 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और राइट हैंड साइड में, और दोनों इक्वल है। ठीक है। तो याद रखें, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी है अगर उनके एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल रहेगा। तो x+1 किसके इक्वल आ गया, 3 के, कोमा y-2 किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 3 - 1, तो x की वैल्यू है 2। ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू है 1 + 2, तो y = 3। तो ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली, ये आंसर है हमारा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, p सेट दिया गया है। p सेट है a, b, c, ये 3 एलिमेंट हैं। फिर क्यू सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है r। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है p क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस p, और हमें ये भी बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं p क्रॉस क्यू। ठीक है। p क्रॉस क्या होती है, यह एक सेट है। ठीक है ना। p क्रॉस क्यू क्या है, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो एक सेट की फॉर्म में आएगी, और जो हर एक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो कैसे करनी है, p आगे है तो p का एलिमेंट आगे रहेगा, a की r के साथ पेयर बनाइए, AR। ठीक है। ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। तो इसे कोमे से दिखाइए, क्योंकि ये एक्चुअल में एक सेट का एलिमेंट भी है। ठीक है ना, ये एक एलिमेंट भी है पूरा ही। ठीक है। फिर एक ही एलिमेंट था इसका, तो ए का आर के साथ पेयर बना लिया। अब बी का आर के साथ बनाइए, BR, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। सी का आर के साथ पेयर बनाइए, CR। राइट। तो ये कितने पेयर कितने एलिमेंट आ गए, 3। ठीक है। यानी P क्रॉस R के 3 एलिमेंट हैं। राइट। इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं। राइट। अब क्यू क्रॉस P फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब आगे कौन है, क्यू, तो क्यू का एलिमेंट P के साथ पेयर बनाएगा, R का A के साथ, RA, RB, RC। अब हमें पता है 2 सेट, ये 2 सेट तभी इक्वल होंगे अगर इनके एलिमेंट इक्वल हो। एलिमेंट इक्वल नहीं है, देखिए आगे पीछे हो चलेगा, लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है। ये AR है, ये RA है, दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों डिफरेंट हैं। राइट। और ये दोनों भी डिफरेंट हैं। तो जब दोनों ही सेट इक्वल नहीं है तो P क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस P। ठीक है ना। ये हमसे पूछा था कि इक्वल है या नहीं, ये बताइए। तो ये इक्वल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। हमें सेट क्या क्या दिए हुए हैं, A सेट है हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3, और B सेट है हैविंग एलिमेंट 3, 4, C एलिमेंट है C सेट है हैविंग एलिमेंट 4, 5, 6। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है, B और C सेट में क्या कॉमन है। तो B और C सेट में क्या कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन है। तो मेरे पास ये एक नया सेट आया जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 4। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगा। ठीक है। ये हर बार तो मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है ना।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की। तो ए की वैल्यू लिखिए एक ए सेट की 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या रहेगी, बी इंटरसेक्शन सी की है, ठीक है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगी, एक पूरा सेट जिसमें हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो सबसे आगे ये सेट है तो इनके एलिमेंट आगे रहेंगे, तो 1 की 4 के साथ पेयर बनाइए 1 4, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। 2 की 4 के साथ ये सेकंड एलिमेंट, 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ये थर्ड एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सेट। ये क्या आया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखता हूं, सेकंड पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, ठीक है, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी निकालता हूं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, देखिए ए क्रॉस बी आएगा सेट ए क्रॉस बी, यानी ए के एलिमेंट आगे रहेंगे बी के पीछे। तो पहले ए को उठाता हूं मैं, ए का 3 के साथ पेयर 1 3 कोमा, फिर एक का 4 के साथ पेयर 1 4, ठीक है। तो 1 का पेयर 3 और 4 के साथ हो गया। अब यहां से 2 उठाइए आप, तो 2 का 3 के साथ पेयर 2 3, 2 का 4 के साथ पेयर 2 4, फिर इस 3 का 3 के साथ पेयर 3 3, फिर 3 का 4 के साथ पेयर 3 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया सेट, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ठीक है, ये सेट बनेगा ए क्रॉस सी। ए के एलिमेंट आगे रहेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस सी में देखिए ए के एलिमेंट आगे रहेंगे सी के पीछे। तो 1 क्रॉस 4 मतलब 1 और 4 का पेयर, 1 5 का पेयर, 1 6 का पेयर, ठीक है ना। तो 1 एलिमेंट का तीनों एलिमेंट के साथ पेयर हो गया। अब 2 का तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 का तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा, यानी 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा ए क्रॉस सी सेट आ गया। अब ए क्रॉस बी सेट ये है, ए क्रॉस सी सेट ये है, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन निकालना है, ठीक है ना। तो कॉमन क्या रहेगा, देखिए कॉमन क्या रहेगा, जो कॉमन है उसको रख लीजिए। अब 1 4 1 4, ठीक है, 2 4 2 4 कॉमन है, 3 4 3 4, ठीक है, 3 4 हो गया, और 3 4 है, 2 4 है, 1 4 है, और नहीं है, 1 5 कहीं पे मैच नहीं करता, 1 6 कहीं पर नहीं है, 2 5 कहीं पर नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 5 नहीं है, एंड 3 6 नहीं है। तो ये जो 3 है, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा हमारे पास 1 4 ये पहला एलिमेंट, 2 4 ये दूसरा एलिमेंट, और 3 4 ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी यूनियन सी क्या रहेगा, बी यूनियन सी है बी और सी का यूनियन। अब यूनियन में क्या होते हैं, बी और सी दोनों के एलिमेंट रहते हैं। तो पहले मैं बी के एलिमेंट लिख रहा हूँ 3 4। अब मैंने 3 4 लिख लिया, 4 दोबारा रिपीट हुआ है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, बचा क्या 5 और 6, ठीक है। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, यूनियन लिखना, इंटरसेक्शन लिखना, ठीक है ना, कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट, ठीक है, 5 सेट क्या होता है, ये सब हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए सेट लिख लीजिए, ए सेट क्या है 1 2 3
क्रॉस, दूसरा सेट क्या है 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है। तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 की इनके साथ ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये कोई सेट है 1 का 3 के साथ, ये फर्स्ट पेयर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ पेयर एंड 1 का 6 के साथ पेयर, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट की इन सभी एलिमेंट के साथ पेयर बन गए, ठीक है। अब 2 से शुरू करेंगे, 2 3 2 4 2 5, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 6 कोमा आएगा यहाँ पे, फिर 2 के भी हो गए। अब 3 से 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। ये क्या आ गए, सारे के सारे पेयर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट एक सेट है जिसमें एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट के बराबर है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है, क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए के एलिमेंट आगे हैं और बी के पीछे, तो ये पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये सेट करली ब्रैकेट 1 3 1 4, ठीक है, कोमा कोमा 2 3 2 4 कोमा 3 3 3 4, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मैं निकालता हूं ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ए का सी के साथ यानी 1 4 1 5 1 6, ठीक है ना। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर एक की इन तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेंगे। और फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, ठीक है। एंड 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ पेयर एंड 3 का 6 के साथ पेयर, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए, पेयर हो गए, ठीक है। दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। अब जो यूनियन होता है उसमें क्या होगा, यूनियन में क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसमें क्या होगा, यूनियन में इन दोनों के पेयर आएंगे, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकियों को कॉमन होगा ना, जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है ना। ये दो बार आ गए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको एक ही बार लिखना है। बाकी को बचे हुए हैं वो तो एक बार लिखना है। ये तो 1 3 2 3 3 3, ठीक है। एंड 1 5 1 6, ठीक है, 2 5 2 6 3 5 और 3 6, ठीक है। अब जो रिपीट हो रहे थे, ठीक है, इनको लिख लीजिए। क्या है 1 4 कोमा 2 4 कोमा 3 4। देखिए इन एलिमेंट की पोजीशन आगे पीछे हो, इससे सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। फोर्थ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। पी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 and 2, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट पी क्रॉस पी, ठीक है। 3 सेट की मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये देखिए मैं लिख लेता हूँ। 1 2 पहला सेट क्रॉस 1 2 दूसरा सेट क्रॉस 1 2 तीसरा सेट, ठीक है। मुझे इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो ये सेट आगे है तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो फिर 1 ले लिया, ठीक है ना। ये सेट आगे है ना, तो इसमें 1 एलिमेंट ले लिया।
तो अब देखिए 3 सेट हैं तो 3-3 के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो एक पूरा बड़ा सेट ऑर्डर पेयर 3 सेट है ना, तो 3-3 के पेयर बनेंगे। तो 1 की इसका मैंने 1 लिया है तो मैंने इसका भी 1 ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों तो कॉमन रहेंगे, यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, ठीक है। तो पहले मैं ये लूँगा फिर मैं ये लूँगा, ठीक है। तो 1 के साथ पेयर बनाइए, 1 1 1 बन गया। फिर तीसरे सेट में मेरे पास 2 चॉइस है, 1 और 2। पहले मैं 1 ले लेता हूँ, तीसरे सेट का मैंने 1 लिया, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बना, ठीक है। दूसरा फिर वही 1 1 तो सेम रहेंगे। दूसरी चॉइस क्या है मेरे पास 2, तो मेरे पास दूसरा ऑर्डर पेयर ये है, ठीक है। अब फिर से यहाँ से शुरू करो, अब भी मेरे पास 1 है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे शुरू में मैंने 1 लेके ये दोनों चॉइस मैंने यूज़ कर ली, ठीक है। अब मैं 2 लेके ये दोनों चॉइस यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, अब 2, यानी 1 1 पहले आ चुका है, अब 1 2 आएगा। और फिर यहाँ पे फिर से चॉइस है 1 और 2, तो 1 2 1 एंड 1 2 एज इट इज़। फिर अब मैं 2 ले रहा हूँ 2, ठीक है। ये दोनों यूज़ हो गए, देखो 1 के साथ ये दोनों यूज़ हो गए, और ये तो बाद में चॉइस रहती है। तो कितने बने, 4। अब मैं 2 से यूज़ करूँगा, अब मैं 2 लूँगा, ठीक है। तो अब मैंने 2 ले लिया। यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ पहले, तो यहाँ से 2 यहाँ से 1। तो आगे मेरे पास 2 चॉइस हैं, पहले मैंने 1 ले ली तो एक ऑर्डर पेयर, फिर से वही 2 1। अब मैं यहाँ से 2 लूँगा, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। यहाँ से फिर से 2, यहाँ से दोनों इन पेयर में मैंने 1 1 लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं 2 लूँगा, 2 लेने से यहाँ पे फिर से 2 चॉइस बनी, 1 और 2 2 एंड फिर ये 2, ठीक है। तो मुझे ये सेट निकालना था, ये कितने एलिमेंट आ गए, 2 4 6 8, तो ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, what do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represents। देखिए R is the set of all real number, तो R अगर सेट है रियल नंबर का तो R क्रॉस R क्या आएगा, देखिए X कोई एलिमेंट है और Y भी कोई एलिमेंट है। X क्या है, मान लीजिए फर्स्ट R से है, और जो Y है सेकंड R से है, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। तो देखिए जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, ठीक है ना, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मेरे पास एक सेट आएगा, और सेट में हर एक एलिमेंट क्या रहेगा, एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है ना। मैंने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो मुझे एक सेट मिला, ठीक है। ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर, और एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, ठीक है। ये दो आर सेट सेम है, लेकिन मैंने इनके एलिमेंट एक्स और वाई से डिनोट कर दिए, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो अब आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये हम सेट में पढ़ चुके हैं। दो सेट थे, दोनों के एलिमेंट एक्स और वाई, तो एक एलिमेंट क्या आएगा, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये एक एलिमेंट है, और ये पूरा एक एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, रियल सेट को, रियल नंबर को, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये पूरा क्या है, एक ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, पेयर, ठीक है, पेयर। ये ऑर्डर पेयर है जो, ये क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट। देखिए कार्टेशियन में एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, एक पॉइंट है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट प्रेजेंट इन टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है ना। प्लेन बना के दिखा रहा हूं मैं। ये मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो कहीं भी पॉइंट हो, कहीं भी हो,
क्योंकि ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का y, कहीं भी पॉइंट हो तो आप कहीं पर भी पॉइंट ले रहे हो तो एक्स वाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो यही तो है, और एक्चुअल में क्या है, लोकेशन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। तो आर क्रॉस आर का मतलब समझ गए। तो आर क्रॉस आर का क्या मतलब है, तो मान लीजिए इसके एलिमेंट का नाम x है, इसके y का और इसके z का, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, ये एक सेट बनेगा x y z क्या है ऑर्डर पेयर, और x y z क्या है बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ये एक्चुअल में जनरली ये क्या रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट प्रेजेंट इन 3D प्लेन। 3D प्लेन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे x y z तीनों चीज है, यहाँ पे ये x है, ये y कोऑर्डिनेट और ये तीसरा क्या है z कोऑर्डिनेट। तो x y z तीनों है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो ये मान लीजिए पॉइंट P है, तो x y z तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, देखिए A क्रॉस B दिया गया है, P क्यू P R M क्यू M R, ठीक है। और हमें A एंड B फाइंड आउट करना है, A और B फाइंड आउट करना है। तो देखिए A सेट क्या रहेगा, A सेट क्या है, देखिए पहले A है तो एलिमेंट पहले वाले ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे P है, यहाँ भी P है, यहाँ पे M है, यहाँ पे M है। तो A के एलिमेंट क्या है, P एंड M, ठीक है। फिर B के B पीछे है तो उसके एलिमेंट भी पीछे रहेंगे। पीछे क्या है, Q R, तो इट मीन्स एलिमेंट क्या है, Q और R, ठीक है ना। तो यही हमें कैलकुलेट करना था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।